दादी माँ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपने जेब से एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें 2 छोटी चाबियां थी। एक चाबी पर सोना बना था और दूसरी चाबी चांदी से। ये दोनों चाबियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें अपने किचन में इस्तेमाल करो। इनका जादू देखना, तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पूजा और राधा समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने चाबियां ले ली। क्या सच में ये कुछ जादू की चाबियां हैं दीदी? मुझे तो अजीब सा लग रहा है। छोटी, ये तो बस उनका आशीर्वाद है, जादू का तो मुझे पता नहीं। देखते हैं इसमें क्या जादू है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। रात को जब सो रहे थे, राधा के मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना ये चाबियों को आजमाया जाए। उसने पहले सोने वाली चाबी उठाई और किचन का ताले में डाला। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक तेज चमक हुई और पूरा किचन सोने का बन गया। किचन पूरा का पूरा मॉडर्न जैसा लग रहा था। ये देखकर राधा पूरी तरह चौंक गई। उसने अपनी दीदी को उठाया। दीदी दीदी जल्दी उठो, दीदी देखो दीदी, ये क्या हो गया, उठो दीदी जल्दी उठो। पूजा ने नींद से उठकर देखा और उसके होश उड़ गए। किचन का हर एक कोना सोना बन चुका था, दीवारें, बर्तन, चूल्हा, सब कुछ। ये कैसे हो गया? ये तो सच में सोना है। वो चाबी दीदी, बूढ़ी औरत की चाबी ने हमारे किचन को सोने का बना दिया है। वो तो बिल्कुल सच कह रही थी। राधा, तुम सच में समझदार हो, मैं तो इस बात को मजाक समझ रही थी। फिर राधा ने चांदी की चाबी उठाई और अपने एक कमरे का ताला खोला। इस बार किचन सब कुछ चांदी का बन गया था। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। गांव के लोगों को ये बात जल्दी पता चल गई और सब लोग उनका किचन देखने आने लगे। जब गांव के लोगों को पता चला कि पूजा और राधा के पास सोने और चांदी का किचन है, तो कुछ लोग उसने बधाई देने लगे, तो कुछ लोगों के मन में जलन पैदा होने लगी। कमला नाम की औरत, जो पहले उन दोनों की मदद करती थी, अब उन दोनों से जलने लगी थी। सोने और चांदी के किचन में जो भी खाना बनाते, वो सारा खाना सोने का बन जाता था, जिसे बेचकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई। ये देखकर कमला के होश उड़ गए। तुम दोनों तो अब बड़े अमीर बन गए हो, सोने चांदी का किचन, तुम्हें अब तो कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। नहीं कमला दीदी, हम अब भी वैसे ही हैं, ये तो बस एक तोहफा है, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन कमला के मन में एक कीड़ा घुस गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस चाबी को चुरा लिया जाए। अगर मैं इनकी चाबियां चुरा लूं तो मैं अपना घर भी सोने और चांदी का बना लूंगी। कमला ने अपने मन में एक चाल चलनी शुरू की। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, कमला चुपके से पूजा और राधा के घर गई। उसने सोचा कि दोनों बहनें सो रही होंगी और इसीलिए उनसे किचन में तलाशी लेनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे वो चाबियां मिल गई। अब मैं अपना किचन भी सोने का बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे मेरी तकदीर चमकती है। कमला तुरंत वहाँ से भाग गई और अपने घर जाकर चाबियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही उसने सोने की चाबी अपने किचन के ताले में डाली, किचन तो सोने का बन गया, लेकिन अचानक किचन में आग लग गई। ये क्या हो रहा है? यहाँ आग कैसे लग गई? रमेश, कमला का पति, भी घबरा गया। उसने जल्दी पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। धीरे धीरे पूरा किचन जलकर राख हो गया। दोनों का घर भी जल गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हो गई। जब कमला और रमेश अपने घर की आग बुझाने में लगे थे, तभी वही बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसने उनकी हालत देखी और कहा, तुमने अपने लालच में आकर गलत काम किया। ये चाबियां सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो अपनी दौलत का सही उपयोग करते हैं। तुमने इन्हें गलत तरीके से चुराया, इसीलिए ये तुम्हारे काम की नहीं।